क्या करूं? अगर वो नहीं मिली तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। क्या हो बेटा? पापा, वो डीवीडी नहीं मिल रही जो मैंने मम्मी जी की कैसेट से बनाई थी। क्या? पर मुझे उसे ढूंढना ही होगा। माँ तक बेटे की बात पहुंच गई, पर एक माँ बेटे को क्या कहना चाहती है वो अभी भी बताना बाकी है। सालों बाद उन दोनों ने एक दूसरे की तरफ कदम बढ़ाए हैं। अगर वो डीवीडी नहीं मिली तो ये कदम वापस लौट जाएंगे। पापा, मुझे वो डीवीडी ढूंढनी पड़ेगी। भाई आप दोनों ने मिलकर के केक काटा है, इसलिए एक दूसरे को केक भी खिला दो। खिलाओ खिलाओ, देख क्या रहे हो? पापा, आप इन्हें रोक के रखिए, मैं अभी आती हूँ। जल्दी आओ बेटा। ये डीवीडी है कहाँ? रूम में भी देख लिया मैंने। और देखती हूँ। पापा, पापा, डीवीडी मिल गई, मैं इसे अभी लगाती हूँ। पापा, सब लोग कहाँ गए? मैंने आपको कहा था सबको रोक के रखना। कोई फायदा नहीं बेटा, सब चलेगा। लगता है किस्मत ही नहीं चाहती कि वो दोनों मिले। नहीं पापा, मैं कोशिश करूंगी। पहली बार जब मैंने तुझे अपने हाथों में लिया, नया जन्म सिर्फ तेरा नहीं, मेरा भी था हुआ। पहली बार रोते हुए जब तू मेरी बाहों में था सोया।
तेरी आंखों ने नहीं, मेरे दिल ने भी था महसूस किया। और पहली बार जब तूने मुझे मां कहकर था पुकारा, ऐसा लगा जैसे पूरे संसार का प्यार उस एक लफ्ज में था समाया। क्योंकि तू ही तो है वो नायाब तोहफा जो भगवान से मुझे मेरे जन्मदिन पर था मिला, जिसके आगे कभी कोई तोहफा ना टिका। लोग कहते हैं वक्त के साथ ये प्यार कहीं खो जाएगा। मेरा आंचल तेरे इन नन्हे हाथों से कहीं छूट जाएगा। फिर नहीं रहूंगी मैं तेरी सबसे अच्छी दोस्त जब तू बड़ा हो जाएगा। कहते हैं वो तब अगर तू रूठ गया तो मैं तुझे मना नहीं पाऊंगी, तब शायद मेरी आंखों में तुझे ये ममता नजर नहीं आएगी। मेरी तो पूरी दुनिया ही पलट जाएगी जब तेरे इस माँ के दिल की बात तेरे दिल तक नहीं पहुंच पाई। बैठ जाता है मेरा दिल सोच कर ऐसे तेरे मासूम आंखों में प्यार। क्या हो गया? मम्मी जी की कविता तो अधूरी रह गई। पर तेरी इन मासूम आंखों में प्यार देखकर मिट जाता है मेरा हर सवाल। क्योंकि तू ही वो नायाब तोहफा है जो मेरे जन्मदिन पर मुझे भगवान से मिला था, जिसके आगे कभी कोई तोहफा ना टिका है। यकीन है मुझे कि बदल जाएगा ये दिन, महीना, साल। मेरे हर कदम पर तुम बन के चलोगे मेरी ढाल। तब भी मेरी ही लोरी सुनकर तो चैन की नींद सो पाएगा। मेरे हाथों से बने आम पन्ने को पीकर अपनी प्यास बुझाएगा। विश्वास है एक माँ का कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए प्यार हमेशा बढ़ता ही जाएगा, और हर जन्मदिन पर तू मेरे पास दौड़ता चला आएगा, क्योंकि तू ही वो नायाब तोहफा है जो मेरे जन्मदिन पर मुझे भगवान से मिला था। जिसके आगे कोई तोहफा न टिका। हैप्पी बर्थडे बेटा, हैप्पी बर्थडे बेटा, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे मां, हैप्पी बर्थडे मां, हैप्पी बर्थडे मां, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे।
सॉरी माँ, आई एम सॉरी कि मैं आपको समझ नहीं पाया। और गलती मेरी है। अब हमेशा मेरा भला चाहती रही, आपने हमेशा मेरा अच्छा करना चाहा, पर माँ मैं आपको समझ नहीं पाया। आप जानती हैं, एक बेटा शायद वक्त के साथ बदल जाए, लेकिन एक माँ का प्यार और उसकी ममता कभी नहीं बदलते। आप मेरे लिए अच्छा ही चाह रही थी, लेकिन मैं बस देख नहीं पाया। आपको याद है ना, बचपन में जब मैं कोई मस्ती या शरारत किया करता था, आप मुझे डांट देती थी और मैं पूरे दिन घर के बाहर होता था। पर जब मैं शाम को वापस घर आता था ना, तो आप कमरे में आकर कस के मुझे सीने से लगा लेती थी और फिर अच्छे से बहुत प्यार से अपनी गोद में सुला देती थी। सुबह का भूला हुआ शाम हो गई। गले नहीं लगाएंगे प्लीज। आस्था बेटा, इसके लिए मैं तुम्हें जितना भी आशीर्वाद दूं वो कम है। आज तुमने वो कर दिया है जो इस घर में 10 साल तक कोई नहीं कर पाए। सदा सुखी रहो। मैं तुमसे कभी नाराज नहीं थी शिव, मैं खुद अपने आप से नाराज थी। मैंने तुम्हें डांट क्या दिया? तुम अपनी माँ से इतना दूर हो गए। नहीं माँ, मैं तुम्हारी नाराजगी समझ नहीं पाई शिव, मुझे समझना चाहिए था। आज मैं समझ रही, माफ कर दो, माफ कर दे। माफ किया। मेरे और शिव में जो दूरी थी, उसकी वजह मैं तुम्हें समझ रही थी, लेकिन बेटा आज तुम्हारी वजह से माँ बेटा एक दूसरे के करीब आ चुके हैं और मेरे बेटे ने मुझे माफ कर दिया है। इसलिए आज मैं तुम्हें माफ कर देती हूँ। खुश रहो। इससे बढ़िया बर्थडे गिफ्ट मुझे आज तक ना मिला है और ना मिल सकता है। बाबा, ये मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट बर्थडे है। इनफैक्ट मुझे लगता है कि हमें हर साल ये दिन एक फैमिली रियूनियन की तरह सेलिब्रेट करना चाहिए। जय माँ दुर्गे, जय माँ दुर्गे। एक आस्था ऐसी भी
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।